सो गाइस, इंटरनेट पर एक ऐसा शो आ गया है जिसने आते ही इंटरनेट पर ऐसी आग लगाई है कि क्या ही बोलूं। शो का नाम है द सिबलिंग। नाम सुनकर लगता है ना जैसे ग्लैमर हो, लग्जरी, दुबई के एलाइट लाइफस्टाइल, डायमंड्स और डिजाइनर कपड़े। बट गेस व्हाट, इस चमक धमक के पीछे छुपा है इतना गंदा, मैसी और टॉक्सिक ड्रामा कि इसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। लोग इसे इंटरनेट पर हॉरर शो और क्रिंज फेस तक बोल रहे हैं। आज हम इस शो के एक एक पन्ने को खोलेंगे, उन बातों पर से पर्दा उठाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है या फिर परोसी गई है, और उन एंगल्स को भी डिकोड करेंगे जो ऑडियंस को अंदर ही अंदर जला रहे हैं। पहले बात करते हैं द सेटअप, दुबई के अमीर लोग और उनकी सस्ती सोच। शो घूमता है दुबई के अल्ट्रा रिच इंडियन मिलियनर्स के आसपास। पहले ही एपिसोड से ये लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे हम लोग टमाटर या पेट्रोल के भाव डिस्कस करते हैं। ये लोग कैजुअली अपनी गोल्ड कलेक्शंस, लग्जरी कार्स और प्राइवेट यार्ड्स की बातें करते हैं। हर सेकंड सीन में एक नया डिजाइनर आउटफिट, एक नया ब्रांडेड बैग दिखेगा। लेकिन बहुत ही जल्द आपको समझ आ जाता है कि ये शो पैसे के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। पैसा तो बस एक पर्दा है। रियल कहानी है इनकी सस्ती सोच, इनसिक्योरिटीज और मर्दानगी का झूठा घमंड या टॉक्सिक रिलेशनशिप की। एक फैमिली तो ऐसी दिखाई जाती है जो अपने छोटे से बच्चे को गोल्ड में ड्रेस करती है और लग्जरी कार्स गिफ्ट करने की बातें करती है, जैसे ये कोई बहुत ही नॉर्मल बात हो। ऑडियंस को लग रहा है कि क्या दुबई सच में ऐसे कोई अलग प्लेनेट पर ऑपरेट करता है। पर मज़ा तो तब आता है जब आप देखते हैं कि जितने अमीर ये लोग दिखते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ज़्यादा बिखरी हुई और बीमार है। चलो अब आते हैं उन बातों पर जिसने ऑडियंस का दिमाग खराब कर दिया। इंटरनेट पर एक लंबा चौड़ा डिबेट छिड़ गया है इस बात को लेकर कि शो में हर एक आदमी कितना ज्यादा मिसोजिनिस्ट और टॉक्सिक है। एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक वाइफ अपने पति के पैर दबा रही है, उसके नेल साफ कर रही है और बोलती है कि वो ये रोज करती है। अच्छी बात है, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो भी सही था, लेकिन अगर उसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। एक व्यूअर ने तो सही लिखा कि भाई ये प्यार नहीं है तो सेवा है। वो उसे अपनी नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा है, और दूसरी तरफ उसका जो हस्बैंड है वो उसको पूरे टाइम गंदे और सस्ते वाइफ जोक्स और मैरिज जोक्स मारता रहता है जो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होते। और एक बार तो ऐसा भी बोला जाता है जिसमें वो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए बोलता है कि मेरी वाइफ तीसरे नंबर पे आती है और फर्स्ट नंबर पे पैसा आता है। ये सुनने के बाद लोग और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। कहानी यहीं पे नहीं रुकती। एक और वाइफ बड़े प्राउड होकर बोलती है, मेरा हस्बैंड क्लबिंग जाता है, उसे लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, पर मुझे उस पर ट्रस्ट है कि वो लड़कियां बस पार्टी के लिए हैं। कैन यू बिलीव दिस? मतलब पति बाहर लड़कियों के साथ घूम रहा है और बीवी घर बैठकर खुद को तसल्ली दे रही है। एक और कैरेक्टर है, उनका रिलेशनशिप देखकर तो लगता है कि कोई डेली सोप चल रहा है जहाँ सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बीवी को बना दिया जाता है, और पति महाशय हमेशा बाहर पार्टी कर रहे होते हैं, बीवी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। शो ने एक बहुत ही गंदी सच्चाई को एक्सपोज किया है। हमारे समाज में अमीर पेरेंट्स अक्सर पैसे को एक सक्सेसफुल मैरिज से इक्वेट कर देते हैं। एक रिच हस्बैंड, रिच इन लॉज, बड़ा घर और सोसाइटी में स्टेटस, इनमें से कोई भी चीज एक औरत को रिस्पेक्ट, इमोशनल सिक्योरिटी या खुशी की गारंटी नहीं देती। पैसा, लग्जरी और लाइफस्टाइल तो खरीदा जा सकता है, पर कंपैटिबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, काइंडनेस से रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकता। और इस शो की औरतें वो तो बिल्कुल डोरमेट्स बनती हुई दिख रही हैं जो अपने पतियों की हर गंदी हरकत को टॉलरेट करती हैं और उन्हें इनेबल करती रहती हैं। अब बात करते हैं तेजरन एंगल, रोमांस और मास्टर पीआर स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं शो का सबसे बड़े क्राउड पुलर की, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश यानी हमारे तेजरन। शो के मेकर्स को अच्छे से पता था कि ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इन दोनों के लिए आने वाला है। इनकी लव स्टोरी रियलिटी शो से शुरू हुई थी, फिर फ्लिपकार्ट के एक शो में ये दिखे थे, और अब नेटफ्लिक्स के इस लाइफस्टाइल शो में करण ने तेजस्वी को प्रपोज कर दिया। फैंस के लिए तो जैसे सर्कल पूरा हो गया हो। इंटरनेट पर इनका प्रपोजल के क्लिप्स, इमोशनल एडिट्स और मीम्स वायरल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और रिसर्च करें तो इनका पूरा ट्रैक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है। एक तरफ तो इनका प्रपोजल इतना ग्रैंड और सिनेमैटिक दिखाया गया है कि, और दूसरी तरफ शो के बाकी हिस्सों में इनकी इक्वेशन बड़ी ही अजीब लगती है। कभी दोनों बहुत स्वीट लगते हैं तो कभी दोस्तों के सामने अचानक लड़ने लगते हैं, पार्टीज में अलग अलग जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं। इनके इमोशनल मोमेंट्स इतने पॉलिश्ड हैं कि साफ पता चलता है कि कैमरा के लिए सब कुछ हो रहा है या फिर स्क्रिप्ट किया गया है। वो प्रपोजल सीन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसे स्पेशली इंटरनेट पर ट्रेंड करने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। इंटरनेट पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि करण कुंद्रा अभी भी वैसे ही टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं जैसे वो बिग बॉस में करते थे। कुछ लोगों ने तो बाकी कास्ट मेंबर्स को भी नोटिस किया। बिंदा और पैम जैसी औरतें
औरतें तेजस्वी को नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शायद पूरे ग्रुप में तेजस्वी ही एक ऐसी इंडिपेंडेंट वुमन है जो खुद कमाती है। बाकी सब तो प्रिटेंशियस और टू फेस्ड लग रही हैं। अब बात करते हैं द प्लॉट ट्विस्ट, अनुषा दंडेकर शॉकिंग इंस्टाग्राम स्टोरी। लेकिन गाइस, असली मजा तो तब आता है जब इस खुशी के बीच में अचानक से एक ऐसी एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ पूरा सोशल मीडिया पर तेजरण के प्रपोजल की क्लिप्स चल रही थी और ठीक उसी बीच करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दंडेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी स्टोरी लगा दी जिसे देखकर सबका ध्यान प्रपोजल से हटकर उनकी स्टोरी पर चला गया। अनुषा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बेहद ही दिमाग घुमाने वाली लाइन लिखी। उन्होंने लिखा, आई एम थैंकिंग गॉड, इफ यू नो यू नो। अब आप ही सोचिए, जहाँ पूरा देश करण और तेजस्वी के एंगेजमेंट का जश्न मना रहा है, वह अचानक से करण की एक्स का ये लिखना कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, और जो लोग समझते हैं वो समझ गए। ये तो सीधा साधा एक बहुत ही बड़ा इशारा है। हालांकि अनुषा ने इस पूरे पोस्ट में ना तो करण का नाम लिया है, ना ही तेजस्वी का नाम लिया है, और ना ही देसी ब्लिंक के शो का जिक्र किया। लेकिन हमारी जनता तो सब जानती है बॉस। खास तौर पर एडिट पर इस पोस्ट को लेकर एक अलग ही लेवल की चर्चा शुरू हो गई है। लोग अलग अलग तरह के अंदाजे लगा रहे हैं, दिमाग घोड़े दौड़ा रहा है, और इस बात पर लंबी लंबी डिस्कशन चल रही है। इंटरनेट पर लोगों का कहना है कि अनुषा ने ये पोस्ट किसी और के लिए नहीं, बल्कि सीधा सीधा करण कुंद्रा के ऊपर टॉन्ट मारने के लिए किया गया है। लोग कह रहे हैं कि अनुषा शायद ये कहना चाह रही है कि भगवान का शुक्र है कि वो करण जैसे टॉक्सिक इंसान से पहले ही दूर हो गई और बच गई, और जब करण किसी और के साथ बंधने जा रहे हैं तो उन्हें भगवान का शुक्रिया अदा करने का मौका मिल रहा है। आपको याद ही होगा, करण और अनुषा का रिलेशनशिप भी एक ज़माने में काफ़ी लंबा चला था, और जब इनका ब्रेकअप हुआ था तो काफ़ी सारी बातें बाहर आई थी। अनुषा ने हमेशा इशारों इशारों में ये बताया था कि उस रिलेशनशिप में उन्हें धोखा मिला था और काफ़ी दुख झेलने पड़े थे। और अब जब करण ने तेजस्वी को बड़े पर्दे पर प्रपोज किया है तो अनुषा का ये रिएक्शन आना पूरा मामले को एक नया गॉसिप एंगल देता है। अब बात करते हैं द स्क्रिप्टेड रियलिटी, आर्टिफिशियल ड्रामा एंड द ब्रांड ड्रॉपिंग। इस शो की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ कुछ भी रियल नहीं लगता। हर एक फाइट टाइम लगती है, हर एक कन्फ्रंटेशन रिहर्स लगता है, हर एक इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसा लगता है जैसे रोने से पहले मेकअप टचअप किया गया हो। ऐसा लगता है कि ये लोग सीन शूट करने से पहले अपनी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी तो इनके एग्जैजरेट एक्सेंट्स और ओवर द टॉप वन लाइनर्स इतने ज्यादा फेक लगते हैं कि शो अनइंटेंशनली हिलेरियस बन जाता है। एलाइट क्लासिक गॉसिप का और सस्ते डेली सोप का ड्रामा ज्यादा लगता है, जहाँ पे हाथ में लग्जरी डिजाइनर बैग्स होते हैं, और इस शो में चलते फिरते ब्रांड्स के ऐसे प्रमोशन है कि क्या ही बोलूं। हर 2 मिनट में कोई ना कोई लग्जरी लेबल, एक्सपेंसिव कार, डिजाइनर आउटफिट्स का नाम फेंका जाता है। शो के बीच तक आते आते लगता है कि ब्रांड्स खुद इस शो के कास्ट मेंबर्स बन चुके हैं। लेकिन अदर साइड कुछ मोमेंट्स जेन्युइन भी लगते हैं, जहाँ पे लोग स्क्रीन पर से ग्लैमर हटाकर हेल्थ स्ट्रगल्स और अपने रियल इमोशन पेन के बारे में बात भी करते हैं। पर वो मोमेंट्स इतने कम है कि ये समंदर जैसे झूठ में बह जाते हैं। देसी ब्लिंक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कोई डीप लाइफ लेसन देगी। ये कोई ऑथेंटिक रियलिटी दिखाएगी। ये शो सस्ती मेंटालिटी को महंगे कपड़ों में लपेट कर बेचने की कोशिश है। अगर आपको एक मीनिंगफुल, सच्चा और ढंग का रियलिटी शो देखना है तो इससे दूर ही रहो, वरना आपका खून खौल जाएगा। और देखकर ही कैसे आज के जमाने में भी औरतों को डोरमेट बनाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको मैसी फ्रेंडशिप देखनी है, अमीर लोगों का कचरा ड्रामा देखना पसंद है, और अगर आप गिल्टी प्लेजर के तौर पर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसे देखते हुए आप खुद उन्हें जज करें और हंसें, तो ये शो आपके लिए परफेक्ट है। आप हर एपिसोड देखकर बोलोगे कितना गंदा शो है, पर अगला एपिसोड ऑटोमेटिकली चलने देंगे। यही इस शो का ट्रैप है। मेरी तरफ से शो को 5 में से सिर्फ 2 स्टार्स मिलेंगे, और वो भी सिर्फ तेजरण के फैन सर्विस और चमकती हुई दुबई के विजुअल्स के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस शो के बारे में, और आपको इस शो के बारे में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।